नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पॉट राउंड शुरू होने से ठीक पहले DU के ही NC वेब ने अपनी जो है वो एक स्पेशल जो है वो मेरिट लिस्ट निकाली है और आज हम उसी पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं NC वेब की डायरेक्टर प्रोफेसर गीता भट्ट के पास और उनसे जानेंगे कि मैम अभी तक NC वेब में कितने एडमिशन हो गए और ये स्पेशल कट ऑफ कितनी स्पेशल है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ, नमस्ते मुनमुन जी और सभी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में अभी तक 3 कट ऑफ आ चुकी है और 3 कट ऑफ के बाद हमने ये स्पेशल कट ऑफ निकाली है। इसमें क्या है कि जैसे कई हमारे पास क्वेरीज आई हैं कि कई बच्चे जिनकी अच्छी कट ऑफ थी लेकिन वो किसी कारणवश उन्होंने लिस्ट मिस कर दी या किसी और कारणवश कोई व्यक्तिगत कारण रहे, ऐसे बहुत से हमें जो क्वेरी आई ऐसे एप्लीकेंट्स की कि उनके पास कट ऑफ थी, उनकी मेरिट थी, कट ऑफ में नाम मतलब उनका आ रहा था लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारणवश। तो ऐसे जो पहले 3 कट ऑफ के जो बच्चे हैं जो कि पहले 3 कट ऑफ्स में एलिजिबल थे लेकिन किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं ले पाए, उनके लिए एक ये स्पेशल कट ऑफ का चांस निकला है जिसमें जहाँ जहाँ सीट अवेलेबल है इसमें वही बच्चे एलिजिबल हैं जो पहली 3 कट ऑफ में एलिजिबल थे और वो जो है अभी बेस्ड ऑन कि जिस हमारे NC वेब सेंटर में अभी एडमिशन खुला हुआ है वहाँ वो एडमिशन ले सकते हैं। मतलब मैम इसको इस तरह से समझें कि आपका नंबर पहले कट ऑफ में आ गया था लेकिन एडमिशन आपने नहीं लिया। हाँ जी, तो अब आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर क्लोज का बोर्ड लग गया होगा तो मैम तो वो जहाँ अवेलेबल सीट है, जैसे हो सकता है कि भाई पहले उनका किसी मिरांडा में या हंसराज में नंबर आ रहा हो लेकिन इन बिटवीन 3 कट ऑफ में वहाँ एडमिशन फुल हो गया, क्लोज हो गया, तो फिर जहाँ एडमिशन अभी ओपन है और अभी हमारा एडमिशन ओपन है कई जगह, वहाँ पे आप बच्चा जो है वो एडमिशन ले सकता है। अच्छा मैम, और जिन बच्चों के अभी तक एडमिशन हो गए हैं उनके भी कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट उनकी डन है, लेकिन पेमेंट करने के बाद उनके पास कोई मैसेज नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि मैम को उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है? नहीं, देखिए जिनका एडमिशन कंफर्म हुआ है उन्होंने फ़ी पे करी है, उनकी फ़ी रिसिप्ट आई है, तो जो फ़ी रिसिप्ट आई है वही उनका एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है जो कि जब वो अपने सेंटर में पहली बार जाएंगे, क्योंकि एक बार वो जाएंगे उसके बाद तो उनका आई कार्ड वगैरह बन जाएगा, तो उनके पास वो प्रूफ रहेगा कि भाई एज अ स्टूडेंट उनके पास प्रूफ हो जाएगा कि वो नॉन कॉलेजिएट में पढ़ाते हैं। अभी जो उनकी फ़ी रिसीट जनरेट हुई है वही उनका प्रूफ है कि उनका एडमिशन हुआ है। अच्छा, और एक आपने मैम लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि 22 अगस्त से जो है वो आपकी क्लासेस हैं, तो बच्चों का सवाल ये है कि उनके पास अभी क्लासेस को लेकर कोई SMS या मेल कुछ भी नहीं आया है। जी, क्या होता है कि जैसे हमने 22 अगस्त से क्लासेस शुरू करी हैं लेकिन हम टोटल जो है 31 डेज़ देते हैं सभी सेंटर्स को क्लासेस अपनी कंडक्ट कराने के लिए। उन 31 डेज़ में उन्हें कोई भी 25 डेज़ में क्लासेस कंडक्ट करानी होती है, तो कुछ सेंटर्स जो हैं वो 22 को अपना ओरिएंटेशन करके मतलब बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं और ज़्यादातर वो क्या करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं, उससे करते हैं, या फिर अपना नोटिस लगा देते हैं अपने वेबसाइट अपनी जो कॉलेज है उसमें NC वेब सेंटर का जो डैशबोर्ड है उस पर वो लगा देते हैं। और कई सेंटर्स ऐसे भी हैं जो कि 30th को प्लान कर रहे हैं अपना क्लासेस शुरू करना, तो बच्चों को एडमिशन या तो ईमेल से आएगा या उनको कोई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आएगा, तो कहीं 22 तारीख को शुरू कर रहे हैं, कहीं 30 को शुरू करें, क्योंकि हमने वो ऑप्शन सेंटर्स को दिया हुआ है। तो मैम ओरिएंटेशन क्या उसी दिन होगा या फिर उसी कोई और डेट भी आएगी? देखिए हर सेंटर अपने हिसाब से ओरिएंटेशन करता है। जनरली सारे सेंटर्स फर्स्ट डे को ही जो फर्स्ट डे होता है उसमें ओरिएंटेशन करते हैं, लेकिन कुछ हमारे सेंटर्स हैं जो कि 1 हफ्ते बाद ओरिएंटेशन को प्लान करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पहले दिन सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते, कोई ईमेल नहीं देखता, किसी को कोई व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि पढ़ना तो बच्चे को है, तो कि भाई नोटिफिकेशन को, तो हो सकता है ऐसा उसको अवॉइड करने के लिए कई सेंटर्स 1 हफ्ते बाद भी ओरिएंटेशन करते हैं, बट जनरली फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ओरिएंटेशन सारे सेंटर्स। मतलब ये है मैम कि क्लासेस पहले शुरू हो सकती हैं, ओरिएंटेशन बेशक बाद। हाँ, 1 हफ्ते, जनरली 1 हफ्ते डिले ही होता है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होता। अच्छा, एक और भी सवाल था, हालांकि उसका जवाब आपने दे दिया कि क्या स्टूडेंट्स को किसी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा जाता है?
सेंटर पर? जी जी, कई जो है हमारे कई जो सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपने बना देते हैं, और वहाँ क्योंकि बच्चों का डेटा उनके पास होता है तो उनसे वो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए ईमेल भेज देते हैं ताकि वहाँ से उनको सब इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाए। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मेल या फिर व्हाट्सएप इसके माध्यम से, या नोटिस बोर्ड जो है वो एनसी वेब जो सेंटर कॉलेज है उसका जो एनसी वेब सेंटर है उसके डैश पे वो नोटिस डाल देते हैं कि इस दिन से क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो मतलब ये है कि अगर आपको मेल नहीं आती है या आपको मैसेज नहीं आता है, हाँ तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके पास फी रिसिप्ट अगर आई है, जनरेट हुई है, इसका मतलब एडमिशन है। और अभी तक आपने पूछा था कि कितनी संख्या है, हमारे 13,792 एडमिशंस अभी तक हो गए। मतलब जिस समय हम आप बात कर रहे हैं, हाँ, इतना एडमिशन हमारा हो गया, इतना एडमिशन हो गया है। हाँ जी। और लगभग 15,000 सीटों के अगेंस्ट। हाँ, 15,200 सीट है हमारी, उसके अगेंस्ट। अच्छा, एक सवाल और भी है मैम, एनईपी में डुअल डिग्री अलाउड है, तो आपके जो एनसी वेब के स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एनसी वेब और सोल की डिग्री क्या एक साथ कर सकते हैं? देखिए, अभी इसमें जो जनरली जो प्रोविज़न है वो एक रेगुलर के साथ कोई आप एक ऑल्टरनेटिव डिग्री जैसे नॉन कॉलेजिएट है, ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल मेथड्स हैं, जैसे एसओएल है, वो नॉन कन्वेंशनल वे ऑफ गेटिंग अ डिग्री है। तो एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल आप इकट्ठे कर सकते हैं, ऐसा ज़्यादातर जो एनईपी भी यही कहती है और यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसी तरह का प्रावधान किया हुआ है। जी। और मैम जो है वो पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था कि कंपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अपना कंपार्टमेंट क्लियर किया, उनकी आरटी हटी है रिजल्ट आने के बाद 12 अगस्त को जब रिजल्ट आया था, तो इनके लिए कुछ प्रावधान एनसी वेब करने वाला था ताकि उनको भी अकोमोडेट किया जा सके, तो कुछ इस पर गाड़ी आगे बढ़ी मैम? मुनमुन जी, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, उसके लिए हम अभी बातचीत कर रहे हैं, तो जैसे ही कुछ फाइनल होगा तो हम आपके माध्यम से और अपने वेबसाइट के माध्यम से ज़रूर नोटिफाई करेंगे। मतलब स्टूडेंट्स कुछ सकारात्मक उम्मीद रखें? नहीं, बिल्कुल प्रयास है इस विषय में कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट था और वो उसके कारण फॉर्म नहीं भर पाए और अब उनका रिजल्ट आ गया है, वो पास हो गए, तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं कि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले जी। में। और मैम जो है वो एक सवाल और भी है स्टूडेंट्स का, और ये भी ओरिएंटेशन से जुड़ा हुआ है कि जो ओरिएंटेशन होगा वो सबका कंबाइंड होगा या फिर हर कॉलेज अपना अलग अलग कराएगा? बिल्कुल, हर कॉलेज सेंटर, क्योंकि बच्चा जो है वो उस कॉलेज सेंटर में पढ़ाई करता है। जैसे मिरांडा हाउस है तो उसका जो एनसी वेब सेंटर है वो बच्चा मिरांडा हाउस में पढ़ाएगा, ऐसे ही हंसराज है या महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, तो हर कॉलेज में अपना अपना ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि हर कॉलेज में जैसे उनको लाइब्रेरी फैसिलिटी है, क्या टाइमिंग है, कहाँ क्लास होगी, ये सब बातें उस ओरिएंटेशन में बताई जाती हैं, तो इसलिए हर सेंटर अपना ओरिएंटेशन करता है। अच्छा, मतलब सबका अलग अलग जितने भी टीचिंग सेंटर्स हैं आपके? हाँ, जहाँ बच्चे का एडमिशन हुआ है वहाँ उसका ओरिएंटेशन वहीं होगा। और मैम ये क्या क्लास में कुछ लेके जाना पड़ता है, ये भी सवाल पूछा है बच्चों ने। नहीं, देखिए, क्लास में तो आपको नोट्स लेने हैं तो आपको जो है कॉपी पेंसिल या पेन ये लेके तो जाना ही चाहिए, क्योंकि नोट्स लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपने कॉग्निटिव स्किल्स के लिए, अपना अटेंशन क्लास में रखने के लिए। आज चाहे हमारे पास टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना है कि सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप मोबाइल फ़ोन्स में बच्चे जैसे पीपीटी की स्लाइड्स फ़ोटो ले लेते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अपने नोट्स ज़रूर क्लास में बनाने चाहिए, और उसके लिए उससे क्या है, आपके अपने कॉग्निटिव स्किल्स भी अच्छे रहते हैं, सुनना, जो लिसनिंग आपकी स्किल्स हैं, है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। राइटिंग स्किल्स आजकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम लोग इतना लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल पे टाइप करते हैं कि हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं ना वो वीक हो रही हैं, इसलिए ज़रूरी है कि कॉपी पेंसिल लेके नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए बच्चों को। जी मैम, आज का लास्ट सवाल, जिनको सीट मिल गई है उनको क्या संदेश देंगी, और जो अभी तक उम्मीद कर रहे हैं कि बस एक सीट मिल जाए एनसी वेब में, उनको क्या मतलब उनका मनोबल कैसे बढ़ाएंगी? जी, जिन्हें सीट मिल गई है एनसी वेब में, उन बच्चों से तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप का देखिए, कॉलेज जो है वो वीकेंड में होता है, तो आपके पास पूरे 5 दिन होते हैं, आपको कहीं घूमना है, फिरना है, कहीं भी जाना है, वो 5 दिन कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी क्लास लगती है उस दिन आप क्लास में ज़रूर जाएं, क्योंकि आपकी क्लास सिर्फ वीकेंड पे लगती है। उस दिन आप अपनी क्लास मिस ना करें, क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि जो फिज़िकल क्लास अटेंड करने का जो मोड है, उसमें जब क्लासरूम में आप जाते हैं तो जिस तरह की आपकी लर्निंग होती है ना, वो जो है बहुत सेटिस्फाइंग होती है। टीचर से पढ़ने का एक अपना एक सेटिस्फैक्शन है, और आपके जो थिंकिंग कैलिबर है वो बढ़ता है।
तो इसलिए मेरी सभी बच्चों से ये प्रार्थना है कि वो क्लास अपनी कभी मिस ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाला और छात्राओं को इतनी बेहतरीन गाइडेंस दी, और उम्मीद करते हैं कि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर जल्दी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।